स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 25 मार्च को होली है। तो दोस्तों इस साल सन 2024 में फाल्गुन पूर्णिमा पर 24 मार्च को होलिका दहन और चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर रंग वाली होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सुख और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है। इसके साथ साथ ही कई शुभ संयोग और ग्रह नक्षत्र की खास स्थिति बन रही है, जिससे होली पर पूजा करने के साथ साथ कुछ उपाय और टोटके करने से इस खास महासंयोग पर आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। तो इस महायोग पर हमें बहुत सारे मित्रों के दोस्तों के संदेश आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए कि सर इस महायोग पर या इस होली पर हमको कोई ऐसा टोटका या फिर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारी लाइफ में जो भी टेंशन चल रही हैं, हमें उन परेशानियों से निजात मिल सके। तो दोस्तों काफ़ी विश्लेषण करने के बाद हमने पाया कि जो सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं उसमें से पहला प्रश्न व्यापारी भाइयों का है, जिन्होंने पूछा है कि सर हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है या फिर हमें व्यापार में सफलता किस प्रकार से मिले, हमें कोई अचूक टोटका या उपाय बताएं। दूसरा प्रश्न दोस्तों नौकरी संबंधित है। जो यार दोस्त हमारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार से नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनको किस प्रकार से नौकरी प्राप्त हो, और जिन दोस्तों की नौकरी चल रही है या वो जॉब कर रहे हैं तो उनको नौकरी में या जॉब में आगे की सफलता किस प्रकार मिले, प्रमोशन वगैरह किस प्रकार हो, इसके ऊपर कोई अचूक टोटका या उपाय बताएं। तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों वो आर्थिक संकट को दूर करने से संबंधित है, यानी कि आर्थिक संकट या फिर पैसों की तंगी दूर करने के लिए कोई अचूक टोटका या फिर उपाय बताएं। चौथा प्रश्न रहा है दोस्तों कर्ज निवारण के लिए, यानी कि कर्जा निवारण के लिए कोई अचूक टोटका या फिर उपाय बताएं। और पांचवें प्रश्न की बात करें तो दोस्तों बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि घर या दुकान में धन लाभ किस प्रकार हो, हमारे घर या दुकान में बरकत किस प्रकार आए। तो दोस्तों इस होली के महायोग पर हम आपके इन पांचों प्रश्नों के अनुसार जो भी सरल और सटीक उपाय या टोटके बनेंगे वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों पहले प्रश्न के अनुसार व्यापार में सफलता पाने के लिए हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उसके लिए दोस्तों आपको होलिका दहन के दूसरे दिन एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में गेहूं के आसन पर स्थापित करना है और फिर उसको सिंदूर से तिलक करना है। फिर मूंगे की माला से ओम श्री 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 परम सिद्ध व्यापार वृद्धि नमः मंत्र का 11 माला जाप होने पर इस पोटली को दुकान में ऐसे स्थान पर टांग दें जहां पर ग्राहकों की नज़र इस पर पड़ती रहे। दोस्तों इससे आपके व्यापार में सफलता मिलेगी और आपको बेथाह अपार धन लाभ होगा। प्रश्न नंबर 2 के अनुसार दोस्तों जिन दोस्तों की नौकरी नहीं लग रही है या फिर जिन दोस्तों की नौकरी लग चुकी है उनको नौकरी में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना है कि होलिका दहन के दिन 8 नींबू लेकर उसे अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद इसे जलती हुई होलिका में चढ़ा देना है। यह उपाय करने के बाद दोस्तों आपको होलिका की 8 परिक्रमा करनी है और मन ही मन अपनी कामना की पूर्ति के लिए होलिका देवी से प्रार्थना करनी है। बहुत ही जल्द आपकी नौकरी भी लगेगी और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, आपका प्रमोशन भी होगा। प्रश्न नंबर 3 के अनुसार दोस्तों आपको आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए अपने घर या दुकान से एक लोहे की कील ले जाना है उस स्थान पर जहां पर होलिका जलनी हो। वहां की मिट्टी में इसको दबा देना है और फिर अगले दिन इस कील को निकाल कर ले आएँ और अपने घर या दुकान के मुख्य द्वार के नीचे इसको दबा दें। उससे दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा आर्थिक संकट हो आप उससे छुटकारा पा लेंगे। प्रश्न नंबर 4 के अनुसार दोस्तों कर्ज मुक्ति या कर्ज के निवारण के लिए आपको होलिका दहन वाले दिन आटे की लोई से एक 5 मुखी दीपक बना लेना है। इस दीपक में सरसों का तेल, थोड़ा सा काला तिल, एक बतासा, एक तांबे का सिक्का और चुटकी भर सिंदूर डाल देना है। ध्यान रहे कि आपको इस उपाय को होलिका जलाने के समय ही करना है और उस दीपक की ज्योति को आपको होलिका की अग्नि से ही जलाना है। उसके बाद उस दीपक से घर की आरती उतारें और उसे किसी सुनसान जगह पर छोड़ आएँ। इस दौरान गलती से भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। चौराहे पर दीपक छोड़ के आने के बाद घर पर आकर हाथ पांव धो लें। ऐसा करने से दोस्तों आपको पुराने से पुराने कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अब 5वें और अंतिम प्रश्न के अनुसार दोस्तों घर में धन लाभ या फिर बरकत के लिए आपको छोटी होली की रात में एक सफ़ेद कपड़े में 125 ग्राम साबुत चावल बांधकर अपने पूजा स्थान पर रख दें
और उसके बाद ओम श्रीम श्रीय नमः का 108 बार जाप करें। अगले दिन इस चावल की पोटली को आप अपने तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप पैसा रखते हैं उस जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपको धन में बढ़ोतरी होगी और आपके घर में बरकत होने लगेगी। तो दोस्तों, हमने आपको जो भी उपाय बताए हैं इनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं और परेशानियों से निजात पा सकते हैं। हमने जो आपको 5 समस्याओं के उपाय बताए हैं यह लगभग 70% लोगों की समस्याएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी भी प्रकार की समस्या में घिरे हुए चल रहे हैं और आप उसके बारे में हमसे प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।